प्रकार खेलने जाया करता था। मेरी पत्नी घर पर मौजूद है और इस आश्रम में हम दूसरे की पत्नी बने बैठे हैं। क्या लीला है तेरी प्रभु, कैसी लीला है। सोचने लगे हैं भगवान क्या है तेरी अदालत का फैसला। क्या हालत होगी हमारी पत्नी की। मेरी स्त्री घर पर मौजूद है, आश्रम में हम दूसरे की स्त्री बने बैठे हैं। अंत में इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया कि वो लड़की बन गई। वशिष्ठ पहुंच गई। कौन है आप? पहचाना नहीं। सुधोमन बोले, गुरुजी तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका शिष्य हूँ सुधोमना, सुधरामदेव मनु का पुत्र। वशिष्ठ बोले, शिष्य काहे के शिष्य? तुम तो शिष्य दिखाई दे रही हो भैया। समझ में नहीं आई बात। जवाब दिया, गुरुजी इस अंबिका वन में जाकर के मेरा शरीर बदल गया और मैं लड़की बन गया। अच्छा, ये लड़का कैसा है जो गोद में है? जवाब दिया, गुरुदेव ये मेरे तरफ से पैदा हुआ है। ठीक है, खुशी की बात। लड़की बनते देर नहीं, लड़का भी पैदा हो गया, बढ़िया। इसका मतलब है कि शंकर जी की भूल से शंकर जी समाधि लगाए हैं, पार्वती से इशारा किया। वशिष्ठ ने कहा, पार्वती देखो तुम्हारे भोले बाबा की भूल है, न जाने कितने के जीवन में जहर घोलेगी,
जैसा था उसे जैसा बना दीजिए। पार्वती कहने लगी माफ कीजिए महाराज, स्त्री कितनी भी चतुर चालाक हो लेकिन पति से बढ़कर के कोई काम नहीं करती है, पति का अपमान होगा। वशिष्ठ बोले यही तो मेरी आदत है, मैं दूसरे का अपमान नहीं चाहता, श्राद्ध भंग नहीं करूंगा मैं, और इतना तो कर ही दूंगा, अगर हमारा शिष्य लड़की बना रहा तो हम तुम्हारे शंकर जी को श्राप दे करके स्त्री बना देंगे। जो ये शब्द सुने तो पार्वती घबरा गई, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, रुको, ज्यादा परेशान हो तो हम इसमें कुछ अंतर कर देंगे। क्या अंतर कर दोगे? तो पार्वती ने कहा सुधुम्न बोले गुरुजी मुसीबत तो बड़ी रही, 1 महीना लड़का बन के तो अच्छे तरीका से समय गुजर जाएगा, 1 महीना बाद लड़की बन जाएंगे, जिसके भैया लगते होंगे वो भाभी कहेंगे, कैसे कोई बहन भी कहेगा। बोले हम कुछ भी कहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सुधुम्न का शरीर फिर बदल गया, सुधुम्न पुरुष बन गए। पार्वती जी के आशीर्वाद से पुरुष बने। फिर उनके जो गर्भ से लड़का पैदा हुआ था पूर्वा, उसे भी साथ लिया और चंद्रमा के पुत्र बुध से आज्ञा मांगी और अपने घर चले आए। घर चले आए, पूर्वा को साथ लेके इनकी पत्नी ने पूछा महाराज इतने दिन तुम कहाँ रहे? जवाब दिया उलझन में उलझ गया था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, और ये लड़का किसका है जो यहाँ आए? बोले ये लड़का हमें वन में मिल गया था, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ है इसलिए दिया है, खाती तो कोई बात नहीं। घर पे रहने लगे हैं, धीरे 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 समय गुजरता गया। 1 महीना जब बीत गया तो 1 महीना के बाद में सुधुम्न रात में सोते सोते लड़की बनी। सवेरा हो गया, 1 पहर दिन चढ़ गया, लेकिन सुधुम्न ने शर्म से चादरा नहीं हटाया ऊपर से। अब कैसे जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं, कैसे कैसे सब खाऊं। उनकी पत्नी ने सोचा इतने दिन तक इतनी देर कभी नहीं सोते थे, न जाने क्या हो गया, तो दौड़ी जगाया अपने पति को, चादरा खींचा तो वहां एक लड़की लेटी है, तो वो नाराज हो गई। कौन है आप? दूसरे के घर में आके सो गई, बोला ना। तब सुधुम्न ने सारी हकीकत सुनाई कि अंबिका वन में जाके मेरा शरीर बदल गया, इसलिए मैं स्त्री बन गया था। तब पूरी कहानी खुली। सुधुम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रह करके ही जिंदगी इन्हें गुजारनी पड़ी। फिर इनकी पत्नी से 3 लड़का और हुए हैं। उन तीनों लड़कों को दक्षिण दिशा का राजा बनाया है और अकेले उस पुरुरवा को उत्तर दिशा का राजा बनाया है। 3
की संतान कहलाई है, और इधर जो अकेले पुरुरवा से संतान हुई वो सब चंद्रवंशी कहलाई। यहां से विभाजन हो गया, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अब चंद्रवंश आगे कैसे बढ़ा, चलो और आगे बढ़े। पुरुरवा से जो लड़का हुआ उसका नाम पड़ा आयु। आयु की शादी भई, आयु के पुत्र हुए थे नहुष। नहुष बहुत बड़े दानी थे। दान करते करते एक बार ये इंद्र बन गए थे। इंद्र की पदवी छीन ली इन्होंने। देखिए, इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या नहीं करने देता था कि कोई तपस्या में सफल हो जाया करता था और उसी को इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र को डर रहता था कहीं हमारी सीट न चली जाए, कहीं कुर्सी न चली जाए। हर किसी की तपस्या में विघन डालता था, उसे डिगाता रहता था कि कोई अपना पद न पा जाए। जैसा उस दिन मैंने बताया था कि कुर्सी की खींचातानी हमेशा करेंगे, आज ही नहीं। आजकल कुर्सी के लिए वोट पड़ते हैं, तब वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या में सफल हो गया, उसी को पकड़ के इंद्र बना दिया। अब थोड़ा अंतर आ गया। पहले के राजा प्रजा के लोगों को खुश देख के खुश होते थे। आज के राजा प्रजा के लोगों से मतलब नहीं है, झूठ बोलकर जनता के लोगों को गुमराह करके अपनी सीट निकालने में अपने के खुश मानते हैं। भारत चाहे भार में चलाया। एक कवि ने बताया कि पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। गणेश बहुत बड़े बेईमान है। बोली कैसे? जवाब दिया, लड्डू सामने रखे, आंखें बंद की, खोली आंखें, लड्डू खाए। बोले कहाँ गए? गणेश खा गए। पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। बोले कैसे खाए गए? कि जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। यानी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां जिसे जो मिला उसने बराता बई खा लिया। इसीलिए हमारे देश का आगे उद्धार नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आओ कथा में देखें। राजनीतिक मंच नहीं है ये, ना हम वोट मांगने आए हैं, कथा कहने आए। और इन लोगों की बातें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, बहुत ईमानदार आदमी होते हैं। कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, लोकप्रिय जनप्रिय। एक नेताजी की आदत पड़ गई पान खाए। देखो, पान खानवाई होए चाहे तमाकू गुटखा खानवाई होए, इनकी आदत होती है कि कितनी अच्छी जगह बैठे होए थूक दी, कम बैठे हुए थूक दी, इनकी आदत है। कदन पहले हमने तमाकू खाई, खूब खा। तो कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने एतराज करो कहीं शास्त्र की गलत बात है, आप गुटखा खाते हो, गद्दी के इधर उधर थूक देते हो, अच्छी बात नहीं है। पर 5 साल हो गए नहीं खाई, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो पान तमाकू खाने वालों की आदत होती है कि वे थूक देते। तो नेताजी की आदत पड़ गई पान खाने की। और नेताजी गए फिल्म देखा, फिल्म देख रहे हैं बैठे बैठे, थूक रहे हैं और बातें कर रहे हैं। पागल बताया
तब तक एक बुढ़िया बैठी, बुढ़िया से निकल माता जी अब ये बताओ जब बैठेंगे यहाँ फिल्म देखेंगे यहाँ थूकेंगे क्या इसके मौत है? बुढ़िया बोली तुम पागल हो चाहे मेरे भी जेब में थूक दो। नेताजी बोले झूठे झूठे बाबा किसी की जेब में थूकेंगे तो कोई मारेगा नहीं। बुढ़िया बोली अब 1.5 घंटा में मैं जेब में थूक लेता हूँ। तो मेरा मतलब है इंद्र बन गए कौन? नहुष। और बड़ा पद अगर मिल जाता है ना तो उसका मत आ जाता है। प्रभुता पाई ने मधुना थोड़ा सा अहम आ गया नहुष को। एक दिन नहुष ने देखा जो पहले वाला इंद्र था मल्लद्रम, इंद्र का नाम था मल्लद्रम, उस इंद्र की पत्नी छत के ऊपर खड़ी हुई स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही।